प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा अब्राहम के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 के 1 से 30 पद से प्रेरणादायक और मार्गदर्शक प्रसंग पर मनन करने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें दिखाता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ आज हम देखेंगे अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लिए एक योग्य जीवन संगिनी की खोज के लिए दास को भेजते हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हम अपने निर्णयों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब वो हमारे लिए उचित मार्ग खोलते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन की गहराइयों को समझें। प्रिय मित्रों, आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं और प्रतिदिन की तरह आप आज भी वचन के द्वारा आत्मिक आशीष प्राप्त करेंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति 23 अध्याय से सारा की मृत्यु और अब्राहम द्वारा मक्पेला की गुफा का खरीदा जाना देखा था। अब हम 24वें अध्याय पर आते हैं, जिसका विषय है इसहाक की दुल्हन। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उत्पत्ति 24 अध्याय पर, जो कि एक पुस्तक का दूसरा मुख्य विभाजन प्रस्तुत करता है। यह दूसरा भाग है। पहला विभाजन हमने देखा था अध्याय 11 तक, अर्थात अध्याय 1 से 11, जिसमें हमने 4 प्रमुख घटनाओं को देखा था। दूसरे भाग में अर्थात अध्याय 12 से 50 में अब हम 4 प्रमुख व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं। अध्याय 12 से 23 में हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जो विश्वास का मूल पिता है। अब 24 से 26 में हम इसहाक को देखेंगे, जो कि एक प्रिय पुत्र है। इसहाक के जीवन में 3 मुख्य घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 2 को हम देख चुके हैं। पहला है उसका चमत्कारिक जन्म और दूसरा है उसका अब्राहम द्वारा बलिदान चढ़ाया जाना। अब उसके जीवन की तीसरी प्रमुख घटना है उसके लिए विवाह के योग्य दुल्हन का चुनाव करना या खोजा जाना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य पड़ाव या घटनाएं होती हैं। पहला उसका जन्म, दूसरा उसका विवाह और तीसरा उसकी मृत्यु। उसके पास केवल दूसरी घटना के लिए चुनाव का विकल्प होता है, जो उसका विवाह है। कई बार तो विवाह के लिए भी कुछ लोगों के पास चुनाव के विकल्प नहीं होते हैं, परंतु फिर भी दोस्तों, सभी के जीवन में ये 3 मुख्य या प्रमुख पड़ाव या घटनाएं होती हैं। दोस्तों, अब हम उस कहानी की ओर आते हैं जिसमें इसहाक अपनी दुल्हन को प्राप्त करता है। अब्राहम अपने विश्वास योग्य सेवक को वापस मेसोपोटामिया या हारान को भेजता है कि उसके लिए, उसके बेटे के लिए दुल्हन खोज कर लाए। दोस्तों, हम देखेंगे कि किस प्रकार वह सेवक रिबका को प्राप्त करने में सफल रहता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही अद्भुत प्रेम कहानी है। यह प्रसंग हमें प्रकट करता है कि बेटा या बेटी या बहन, आप जिस लड़के से विवाह करना चाहती हैं, या फिर मेरे भाई, आप जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं, वह परमेश्वर का जन है कि नहीं, परमेश्वर उनमें रुचि रखता है कि नहीं, ये मुख्य बात है। याद रखें मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्यों को संसार में, मानव परिवार में 2 संबंध प्रदान किए हैं। एक है विवाह और दूसरा है मानवीय प्रशासन, ह्यूमन गवर्नेंस। परमेश्वर मनुष्यों को स्वयं पर प्रशासन करने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये 2 प्रमुख संबंध हैं जो वैश्विक और अति महत्वपूर्ण हैं। जब ये टूट जाते हैं तब समाज बिखर जाता है। परमेश्वर इस बात को जानता है कि परिवार हमारे समाज का आधार स्तंभ है। इस कारण उसने समाज को मजबूती और स्थिरता प्रदान करने के लिए विवाह की स्थापना की। यह बात मानव प्रशासन तंत्र में भी लागू होती है। किसी भी प्रशासन को मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मानव जीवन को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये मुख्य बात है, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि मानव जीवन अनमोल और पवित्र है, परमेश्वर ने इस प्रकार का नियम स्थापित किया। मुख्य बात यह है दोस्तों कि परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी में भी रुचि रखता है, और यह बहुत उपयुक्त होगा कि आप अपनी प्रेम कहानी में परमेश्वर को शामिल करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला आश्चर्य कर्म किया, वह गलील के काना में एक विवाह समारोह में किया था। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि उसके बाद वह कितने विवाह समारोह में शामिल हुआ, परंतु उस विवाह समारोह में वो शामिल था, उपस्थित था।
उत्पत्ति की पुस्तक का 24वां अध्याय परमेश्वर के वचन के बहुत ही समृद्ध पूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि यह हमें एक ऐसी प्रेम कहानी को प्रकट करता है जो हमें वापस पीछे आरंभ तक लेकर के जाती है। दोस्तों, यहाँ हमें बड़े ही नाटकीय ढंग से बताया गया है कि इसहाक के लिए दुल्हन कैसे ढूंढी गई, और साथ ही हमें एक शानदार आध्यात्मिक तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इस अध्याय को पढ़ते समय दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप दो बातों पर ध्यान रखें। एक तो यह कि इसमें शामिल सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन की हर एक छोटी बड़ी बात पर आप ध्यान दें। यहाँ एक बहुत ही खास बात है जो बार बार कही गई है कि परमेश्वर ने कैसे मार्गदर्शन किया, हाउ गॉड लेड देम। दोस्तों, उन आरंभिक दिनों में तथा उस सामाजिक माहौल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मार्गदर्शन के लिए या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की तरफ निहार रहे थे और उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे। कुछ लोग हमें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यह सब पाषाण युग की घटना या बात है, जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था और बहुत हद तक असभ्य था। मित्रों, आप इस बात पर विश्वास ना करें। यह एक ऐसा अभिलेख या रिकॉर्ड है जो साबित करता है कि मनुष्य ऐसे कभी भी आरंभ नहीं किया था, उसका आरंभ ऐसे नहीं हुआ, और हम यहाँ परमेश्वर का मार्गदर्शन पाते हैं। अगर परमेश्वर उन लोगों के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तो आपके और मेरे जीवन में भी वो मार्गदर्शन करता है। दूसरी बात जो इस अध्याय में हम ध्यान दे सकते हैं या देने योग्य है कि रिबका इसहाक की दुल्हन बनने के लिए उसके दास के साथ जाने का निर्णय तत्काल लेती है, इमीडिएट डिसीजन लेती है। यह एक बहुत ही अद्भुत बात है जिसे हम आगे चलकर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और 24वें अध्याय के पद 1 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी और परमेश्वर ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। अब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहता था, लेकिन वह कनानी लोगों में से उसकी दुल्हन लाना नहीं चाहता था, क्योंकि वे लोग प्रतिमा आराधना करने वाले, अन्य धर्म को मानने वाले थे। इसलिए वह अपने दास को अपने लोगों के बीच हरान वापिस भेजता है कि वह इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आए। पद 2 में 24 अध्याय के हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। दोस्तों, उन दिनों में लोग इसी प्रकार शपथ खाया करते थे। वे अपना बायां हाथ बाइबल पर रखकर दाहिना हाथ ऊपर उठाकर इस प्रकार से वो शपथ नहीं खाते थे। वास्तव में उन दिनों में उनके पास बाइबल थी ही नहीं। मेरा विचार है कि यदि कोई बताना चाहता है कि वह सच बोल रहा है तो उसे अपना हाथ बाइबल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह झूठ बोलना चाहे तो बाइबल पर हाथ रख करके भी वो झूठ बोल सकता है। दोस्तों, उन दिनों में लोग जिससे शपथ खाते थे वे उसकी जांघ के नीचे अपना हाथ रखते थे। मेरा अनुमान है कि वह सेवक एलिएजर रहा होगा, यद्यपि उसका नाम नहीं दिया गया है। वह अब्राहम के घर में सेवकों का मुखिया था और उसका एक पुत्र था। आपको याद होगा उत्पत्ति 15 अध्याय में पद 2 और 3 में अब्राहम परमेश्वर से उसके बारे में ही कहता है कि वो क्या उसका जो दास है उसका बेटा उसका स्वामी होगा। अगले पद में हम आते हैं पद 3 में, और वहां पर लिखा है, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा। मित्रों, यदि आपके घर में विवाह के योग्य कोई लड़का या लड़की है तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वह किसी कनानी से विवाह ना करे, अर्थात अन्य जाति से। वे आज भी इस संसार में हैं और हमारे जवानों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं वे उनके विवाह के बंधन में ना फंस जाएं, कि वे उनके प्रेम के जाल में ना फंस जाएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो जैसा किसी ने कहा है, वे तो अपने जीवन में समस्याओं का अंबार लगा लेंगे और समस्या सदा उनके जीवन में बने रहेगी। तब आगे बढ़ते हैं, पद 4 से 6 में हम देखते हैं, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वह दास अब्राहम से कहता है कि अगर मैं ऐसी कन्या ना खोज पाऊं जो मेरे साथ आने को तैयार हो तो क्या मैं इसहाक को उस भूमि में ले जा सकता हूं।
इस पर अब्राहम कहता है, चौकस रह, ध्यान रख, मेरे पुत्र इसहाक को वहाँ कभी ना ले जाना। यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर हमें रखना चाहता है। किसी भी परिस्थिति में हमें उसे वहाँ नहीं भेजना है, हमें सिर्फ यहाँ रहना है। हमारे लिए दोस्तों यह बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर हमें जहाँ रखता है हम वहाँ बने रहें। तब पद 7 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। अब्राहम वास्तव में एक विश्वासी मनुष्य था। वह बार बार अपने विश्वास का प्रदर्शन करता है। वह अपने सेवक से कहता है, तू परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहना कि वह तेरी अगुवाई करे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे यह प्रतिज्ञा की है। अब्राहम अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहा था। विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखें। उसे परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और ऐसा निश्चित होगा। दोस्तों, यह अच्छा है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर की ओर से कुछ लिखित प्रमाण हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को लिख कर दिया है? अब्राहम ने परमेश्वर से सदा ही इसे लिखित रूप में मांगा और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। अब्राहम कहता है, परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मेरे वंश इसहाक के द्वारा वह पूरे संसार को आशीषित करेगा। इसलिए तू इस बात का निश्चय कर ले कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए वहाँ एक दुल्हन रखी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन पर निर्भर करता है। इसलिए आज मुझे और आपको मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास मूर्खता नहीं है, वह किसी चीज़ पर निर्भर रहता है। विश्वास करने का हमेशा एक कारण होता है, यहाँ परमेश्वर का वचन है। यह अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, यह जीवन में शर्त लगाने वाली बात नहीं है कि यह नहीं तो वह सही या वो नहीं तो ये। दोस्तों, यह कोई जुआ खेलना भी नहीं है, यह एक निश्चित वस्तु है। विश्वास वास्तविक और निश्चित चीज है तथा अब्राहम को उसका पूरा भरोसा था। आगे पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। दोस्तों, अब्राहम कहता है, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। इसका क्या अर्थ होता है? मेरे विचार में अब्राहम ने उससे कहा होगा, इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर के पास कोई अलग तरीका होगा। मैं नहीं जानता कि वह तरीका क्या हो सकता है, पर मैं इस बात को निश्चित हूँ और जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे पुत्र का विवाह किसी परमेश्वर को ना मानने वाली स्त्री से नहीं कराएगा। मित्रों, यही विश्वास है। परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना यही विश्वास है। विश्वास किसी न किसी चीज पर आधारित रहता है और वह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम न केवल उसके वचन पर विश्वास करें पर उसके अनुसार काम भी करें। यह सोचना पूर्णतः मूर्खता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस कारण आप उसे कुछ करने के लिए दबाव बना सकते हैं या उस पर दबाव दे सकते हैं। मैंने अपने जीवन में डायबिटीज़ की समस्या को लेकर ऐसे करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास की प्रार्थना द्वारा चंगाई पर विश्वास नहीं करता, यकीनन मैं करता हूँ, परंतु कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप परमेश्वर पर चंगाई देने के लिए दबाव बना सकते हैं कि वह आपके जीवन में ऐसा करे। मैं यह नहीं जानता कि उसकी इच्छा क्या है, परंतु जो भी उसकी इच्छा हो, मैं चाहता हूं कि वही पूरी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को उसके पास लाएं, परंतु वही इस बात को निर्धारित करेगा, ध्यान से सुनिए, वही इस बात को निर्धारित करेगा कि वह कैसे और कब हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अब्राहम के पास विश्वास करने का कुछ आधार था। वह परमेश्वर से कुछ मांगता नहीं है, परंतु कहता है यदि इस तरीके से यह कार्य सफल नहीं होता है तो परमेश्वर दूसरे तरीके से इस कार्य को सफल बनाएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 9 में लिखा हुआ है, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाए। दोस्तों, अब आप उस सेवक पर ध्यान दें जो इसहाक की दुल्हन लाने के लिए वहां से निकलता है। पद 10 को हम पढ़ते हैं, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास
पहुंचा। वह दास जो दुल्हन लाने के लिए मेसोपोटामिया जा रहा था अपने साथ 10 ऊंट लेकर जाता है, जिसका अर्थ होता है कि कोई ना कोई तो उसके साथ उस पर सवार रहा होगा। वह अपने साथ नौकरों का एक काफिला लेकर के जाता है। यहाँ पर इस बात को हम जानते हैं। और जैसा कहता है उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। कहने का अर्थ है कि वह अब्राहम की चल अचल संपत्ति का एक व्यवस्थापक था। तब पद 11 में पढ़ते हैं, उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। आपको यह अजीब लग सकता है कि स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती थीं, लेकिन उन दिनों में ऊँटों को पानी पिलाने का काम वही किया करती थीं। वास्तव में उन दिनों में स्त्रियां आज के मुकाबले बहुत अधिक परिश्रम का काम करती थीं, अर्थात कड़ी शारीरिक मेहनत, जानवरों को पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना आदि। पुरुषों को व्यापार करने और दूसरे काम करने के लिए बाहर जाना होता था। वे किसी भी तरह से हमेशा खाली नहीं बैठते थे। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि उस समय स्त्रियों का पानी भरने के लिए बाहर जाना आम बात थी। यह नौकर वहां पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक अजनबी होने के नाते उस समुदाय में रहने वाले दूसरे लोगों से पहले अपने ऊँटों को पानी पिलाना उसके लिए सही नहीं था। यह सेवक परमेश्वर पर निर्भर होकर चल रहा था। अब्राहम ने भी सब कुछ इसके हाथ में छोड़ दिया था, परमेश्वर के हाथों में ही छोड़ दिया था, और अब वह सेवक भी ऐसा ही करता है। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 12 से लेकर के 14 तक। लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। दोस्तों, वह दास कुछ इस तरह से प्रार्थना करता है, नगरवासियों की पुत्रियां जल भरने को आएंगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं किसे चुनूं, और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है कि मैं किसी एक को चुनूं। मेरी प्रार्थना है कि जिसे चुनूं वही आपकी ओर से भी चुनी हुई कन्या हो। दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि सही चुनाव करने में वह उसकी अगुवाई करे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि वह किसको चुनेगा? जी हाँ, निश्चित वह एक पुरुष है, इसलिए वह उनमें सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक को चुनेगा। और आप एक बात में निश्चित हो सकते हैं कि रिबका बहुत सुंदर स्त्री थी। प्यूटेरियन समूह के लोगों का मानना था कि सुंदरता शैतान की ओर से होती है, क्योंकि शैतान दिखने में सुंदर है, वह ज्योति का दूत है, परंतु उसके पास ज्योति नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। आपने कभी ऐसा सुंदर सूर्यास्त या फूल नहीं देखा होगा जिसे उसने ना बनाया हो। परमेश्वर ने ही स्त्रियों को बनाया है और उन्हें सुंदर बनाया है, और इसमें कोई गलती उसने नहीं की है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि वह सेवक कुएं पर आने वाली सबसे सुंदर स्त्री को ही चुनने जा रहा था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो अफसोस की बात होती। तब पद 15 और 16 में हम आगे पढ़ते हैं। कहता है, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। आइए तब हम पढ़ते हैं पद 17 से लेकर 19 तक, जहां पर लिखा है, तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथों में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रिबका बहुत ही सुशील और नम्र स्वभाव की लड़की थी। तब आगे पद 20 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौद में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। ध्यान दे दोस्तों कि उसके पास 10 ऊँट थे, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने पिछली बार कब पानी पिया था, और उसने उन्हें पानी पिलाया। तब पद 21 में हम आते हैं,
वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। दोस्तों, अब्राहम का सेवक आश्चर्यचकित खड़ा था। वह आश्चर्य कर रहा था कि क्या यह वही कन्या है, क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है या नहीं। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। तब पद 22 से 24 में हम पढ़ते हैं, जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। नाहोर अब्राहम का भाई था। तब पद 25 में लिखा है, फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब 26 में हम पढ़ते हैं, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। तब आगे पद 27 में कहता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। यह एक महान कथन है जब वह कहता है, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। मित्रों, परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो मार्ग में चलते हैं, अर्थात जो उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, जो मार्गदर्शन प्राप्त करने की बाट जोहते हैं, अपेक्षा करते हैं, और वे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर एक आज्ञाकारी हृदय को मार्गदर्शन प्रदान करता है। तब आगे पद 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप उसके भाई लाबान पर जरा ध्यान दें, नज़र रखें। इस समय से लेकर आगे तक वह अवश्य आप इस पर ध्यान रखें, क्योंकि वह इन आभूषणों और भौतिक वस्तुओं से बहुत अधिक प्रभावित होता है। पद 30 में कहता है, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। दोस्तों, वह दास बाहर इंतजार कर रहा था कि रिबका के घर से कोई आकर उसका स्वागत करे, उसे घर में लेकर के आए। विश्वास कीजिए मित्रों, जब उस बुजुर्ग लाबान ने उन नथों को देखा तो समझ गया कि आने वाला मेहमान बहुत धनी है। दोस्तों, लाबान एक अच्छे सौदे से चूकने वाला मनुष्य नहीं था। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो आगे चलकर आप इस बात को समझ जाएंगे। और दोस्तों, आप आगे चल के देखेंगे कि याकूब इस बात को बहुत अच्छे से जान गया था कि लाबान एक अच्छा और असली व्यापारी है। हकीकत में वह याकूब से बेहतर व्यापारी था। इस कारण लाबान अब्राहम के दास का स्वागत करने को बाहर आता है। मित्रों, क्या आपने कभी परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की है? दोस्तों, मैंने ऐसा किया है और यकीन मानिए परमेश्वर ने अगुवाई प्रदान किया है। आप भी परमेश्वर को आजमा कर देख सकते हैं। उसने अब्राहम की अगुवाई किया, उसने अपने दासों की अगुवाई किया, उसने मेरी अगुवाई किया और वह आपकी अगुवाई भी निश्चित करेगा। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। प्रभु, आप मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु, कई बार हमारे पास आगे अंधकार रहता है, हम नहीं जानते कहाँ जाएं। लेकिन पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे, हमारे ये सब प्रिय लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, यदि ये आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने निर्णय लेने के लिए किसी बात में प्रभु जी, जब वो चुनाव करते हैं, अनुग्रह करना प्रभु कि आप इनकी सहायता करें। प्रभु, हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जब वे अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं प्रभु, तो वो इसी रीति से प्रभु आप पर निर्भर करें और आप उनकी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? क्या आप हमें फ़ोन करके बताएंगे? अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सब ने आज के अध्ययन के द्वारा प्रार्थना और परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहने का गहरा संदेश पाया है। अब्राहम की दूरदर्शिता, उसके दास की प्रार्थना और रिबका की तत्परता,
ये सब मिलकर दर्शाते हैं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को सही समय पर पूरा करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वे परिवार से जुड़े हों या भविष्य से, केवल मानवीय बुद्धि से नहीं बल्कि प्रार्थना और विश्वास से लिए जाने चाहिए। आज भी परमेश्वर वही है जो अपने लोगों की सुनते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले चलते हैं। आइए हम भी हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को खोजें, प्रार्थना में स्थिर रहें और विश्वास करें कि वो हमारे जीवन को अपनी उत्तम योजना के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, किर्यत अर्बा। सारा की मृत्यु किर्यत अर्बा में हुई थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, रिबका किसकी बेटी थी? ए, नाहोर, बी, तेरह, सी, मिल्का या डी, बतूएल? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर हमसे जरूर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।